ओम शांति। आज हम जानेंगे कि हमें राजयोग क्यों करना चाहिए। कोई भी अभ्यास कोई व्यक्ति केवल तभी करता है जब उससे उसे कोई प्राप्ति होती है। तो आइए बात करते हैं राजयोग से प्राप्त होने वाली अष्ट शक्तियों के बारे में। सबसे पहली है सहन शक्ति, द पावर टू टॉलरेट। जिस प्रकार एक वृक्ष पत्थर को सहन करके भी फल ही देता है, उसी प्रकार एक राजयोगी अपकारियों पर भी उपकार करता है। राजयोग से आत्मा में सहन शक्ति बढ़ती है, जिसके फलस्वरूप हम दूसरों के संस्कारों और कमी कमजोरियों वश किए गए कर्मों को सहन कर पाते हैं और हमारे संबंध टूटने से बच जाते हैं। दूसरी है समाने की शक्ति, द पावर टू एडजस्ट। जैसे सागर नदी के किचड़े को भी अपने अंदर समा लेता है, सागर की विशालता और गहराई जैसे गुण एक राजयोगी में भी आ जाते हैं। राजयोग से हमें भी समाने की शक्ति प्राप्त होती है। हम दूसरों की छोटी बड़ी बातों को अपने अंदर समा लेते हैं और उनका वर्णन दूसरों को नहीं करते, और इस तरह से हम निंदा और परचिंतन जैसी बुरी आदतों से दूर हो जाते हैं। तीसरी है परखने की शक्ति, द पावर टू डिस्क्रिमिनेट। जैसे जौहरी को हीरे की परख होती है कि हीरा असली है या नकली। आज के आर्टिफिशियल वातावरण में चारों ओर दिखावा और बनावट है। बहुत से लोग समाज में अच्छाई का मुखौटा पहनकर चलते हैं, किंतु उनके अंतर मन में अकल्याण की भावना होती है। इससे कई बार मनुष्य आत्माएं असली और नकली में फर्क ना करने के कारण धोखा खा जाती हैं। राजयोग मनुष्य आत्माओं में परख शक्ति को बढ़ाता है। राजयोगी किसी भी मनुष्य आत्मा के संपर्क में आने से उसको परख लेता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, और इस प्रकार वह धोखा खाने से बच जाता है। चौथे नंबर पर है निर्णय लेने की शक्ति, द पावर टू जज। आज हर इंसान काफी सारी परिस्थितियों के चलते कंफ्यूजन का शिकार है। जीवन के हर मोड़ पर उसे सही और गलत के बीच चुनाव करना पड़ता है, परंतु निर्णय शक्ति कमजोर होने के कारण वह जहां तहां राय लेने के लिए बाहर की ओर रुख करता है। किसी काउंसलर या एडवाइजर या फिर अपने मेंटोर की मदद लेता है, परंतु एक राजयोगी व्यर्थ संकल्पों और परचिंतन से सदा मुक्त रहने के कारण कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सही निर्णय ले पाता है। तो इस प्रकार राजयोग से हमारी निर्णय शक्ति प्रबल होती है। अगली शक्ति है सामना करने की शक्ति, द पावर टू फेस। आज की विपरीत परिस्थितियों में जब किसी मनुष्य पर कोई विघ्न आता है तो वह टूट सा जाता है, या तो सदमे में चला जाता है या फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। राजयोग हमें सामना करने की शक्ति देता है। वो कहते हैं ना, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। अगली है सहयोग शक्ति, द पावर टू कोऑपरेट। दूसरों को सहयोग देना एक दैवी शक्ति है। आज सभी मनुष्य सहयोग देने से पहले ये सोचते हैं कि इससे मेरा क्या फायदा होगा। राजयोग हमें सहयोग देना सिखाता है। एक योगी अपने तन मन धन से ईश्वरीय सेवा में लगा रहता है, जिससे उसे अन्य आत्माओं का सहयोग भी स्वतः ही प्राप्त होता रहता है। अगली है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, द पावर टू विड्रॉ। जिस प्रकार कछुआ कर्म करने के समय में अपनी इंद्रियों को बाहर निकालता है और उनका यूज करता है, और काम खत्म हो जाने पर अपनी इंद्रियों को विड्रॉ कर लेता है, उसी प्रकार एक राजयोगी भी अपनी इच्छा अनुसार अपनी इंद्रियों को कर्म में लाता है और काम खत्म हो जाने पर अपनी इंद्रियों को विड्रॉ कर लेता है। इस प्रकार वह अपनी शक्ति को व्यर्थ बातों में जाया नहीं होने देता। तो राजयोग हमें विस्तार से सार की ओर ले जाता है। और आखिर में है समेटने की शक्ति, द पावर टू पैक अप। इस संसार को मुसाफिर खाना तो सभी कहते हैं, लेकिन वास्तव में अपने व्यवहारिक जीवन में वे इतना विस्तार कर लेते हैं कि अपनी अंतिम विदाई के समय में वे अपनी बुद्धि को समेटना चाहते भी नहीं समेट पाते। परंतु एक योगी अपनी बुद्धि को इस विशाल दुनिया में ना फैलाकर एक परमात्मा में ही अपनी बुद्धि को लगाए रखता है। जब हमें किसी यात्रा पर जाना होता है तो हम अपना बोरिया बिस्तर बांध लेते हैं। उसमें हम केवल वही सामान रखते हैं जो हमें साथ ले जाना होता है। उसी प्रकार योगी भी अपने अंदर
उन्हीं गुणों और शक्तियों को रखता है जो उसके साथ अगली यात्रा में जाने वाली होती हैं। तो ये थी राजयोग से प्राप्त होने वाली अष्ट शक्तियां। हम राजयोग कोर्स के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। बहुत जल्द यह कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आप भी इन वीडियोस को अपने संपर्क में आने वाले लोगों के साथ जरूर शेयर करें। इससे उन्हें भी ईश्वर का सत्य परिचय मिल सकेगा। ओम शांति।